हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान सोने की कान है। अगर मैं आपसे ये कहूँ आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि पाकिस्तान वाकई सोने की कान है। डेयरी पाकिस्तान का एक बहुत मजबूत सेक्टर है। पाकिस्तान के जीडीपी में 2019 और 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 11 to 12% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ये डेयरी सेक्टर। तकरीबन 60 बिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर। 60 बिलियन लीटर। आप समझते हैं क्या? ये तेल का कुआं है, व्हाइट गोल्ड, सोने की कान। प्रॉब्लम ये है कि जैसे सारी जिंदगी पाकिस्तान में कोयले की कान आज तक दबी हुई है, आज तक नहीं निकल सकी, सेम ये कान दबी हुई है। उसकी बेशुमार रीजन है। पाकिस्तान बड़ा जरखेज मुल्क है। दुनिया का चौथे नंबर का मिल्क प्रोड्यूसर है पाकिस्तान। देखिए, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मेरा मुल्क दुनिया में चौथे नंबर का मिल्क प्रोड्यूसर है। इस दूध के साथ, इस वाइट गोल्ड के साथ हम कर क्या रहे हैं? या तो हम दूध पत्ती बनाकर पी लेते हैं, चाहे हमारी बड़ी फेवरेट मशरूब है। सारी दूध का अक्सरियत हम यहाँ पर खा रहे हैं। बाकी रह गई दही, लस्सी, फिर मिठाइयाँ, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये सब कुछ अच्छा है, इंसान कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, सब कुछ अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अंदर मज़ीद इसके सेक्शंस हैं। नंबर 1 पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है एडल्ट्रेशन। तीसरा, चौथा, दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, मुल्क बहुत बड़ा, आबादी बहुत बड़ी, और 11% ये पाकिस्तान के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इतना बड़ा मजबूत। कितनी दुनिया जो है वो इस डेयरी के ऊपर पलती है। यानी मुल्क की इकोनॉमी डिपेंड करती है टेक्सटाइल पर या डेयरी पर, और तो हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक, पाकिस्तान में डेयरी के लिए मैं आज आपको मेरी बात लिख लें। आने वाले 5 साल पाकिस्तान की डेयरी के बूम का पीरियड आने वाला है। गवर्नमेंट उसके बारे में सीरियस है और प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को एक जगह कन्फाइन करके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। मैं अभी उस बात पर बात करूंगा, ये मेरी राय है। मैं चूंकि डेयरी से मुंसलिक हूं, चूंकि मुझे चीज की, मेरी प्रोडक्शन का एक मामला है, मुझे पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स कहां पर आ रही हैं और इस सोने की कान को कैसे सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है। ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 59% बढ़ी है दुनिया भर में। ग्लोबली 1998 से लेकर 2018 तक इस डिकेड में 530 मिलियन टन से बढ़कर 843 मिलियन टन हो गया। हम 2018 की बात कर रहे हैं, आज है 2022। आई एम श्योर कि नया स्टैटिस्टिक्स जो आएगा ये 1000 मिलियन टन क्रॉस कर चुका है। यूएसए दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा दूध जो है वो प्रोड्यूस होता है यूएसए में, और यूएसए बहुत बड़ा मुल्क है। उसके बावजूद वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी सारी जरूरियात पूरी करते हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का नंबर चौथा है, ऐसा कोई बुरा नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों हम सोने को सोने में तब्दील नहीं कर रहे हैं? हम इसे सऊदी अरब का तेल बना सकते थे, पाकिस्तान का कर्जा उतार सकती थी ये वाली इंडस्ट्री, लेकिन इसको बिल्कुल निगेट किया गया है। प्लानिंग्स नहीं है, सही लोगों के हाथ में नहीं है। एक बहुत सारे इसके अंदर इश्यूज हैं, वो डिस्कस करेंगे। लाइफ स्टॉक और डेयरी की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान में 2020 तक की स्टैटिस्टिक्स बताते हैं ओनली 3.1% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स है, विच इज नोवेयर, कि कोई एक्सपोर्ट नहीं है। ठीक है, और हम डिपेंडेंट क्या है? जो मुल्क चौथे नंबर का मिल्क प्रोड्यूसर हो, ठीक है, वो इंपोर्ट कर रहा है चीजें। हम अपनी दूध की जरूरियात पूरी करने के लिए 20% अभी भी दूध की प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। हमारे पास क्या आता है? वे पाउडर्स इंपोर्ट होते हैं, मिल्क सॉलिड्स इंपोर्ट होते हैं, जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। ये बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। अब चूंकि ये इंपोर्ट एक एडल्ट्रेशन में काम आती है, क्योंकि ये उसके अज्जा है जो कि दूध को जो सेपरेटा होता है, जब मिल्क अलग करते हैं तो उसमें से जो पानी बचता है, जो लस्सी होती है, जो वे होता है, उसके अंदर वेजिटेबल फैट्स, मिल्क प्रोटीन्स,
یہ سارا کچھ وے پروٹین سے ایڈ ہو کے دوبارہ دودھ بنتا ہے، جس سے ہماری بٹر بن رہے ہیں، جس سے چیز بن رہی ہے، جس سے دودھ بھی بن رہا ہے. یہ جو دہی آپ مارکیٹ میں جا کے لاتے ہیں وہ بھی سارا یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہیلتھ ایشوز ایک علیحدہ معاملہ ہے، کوالٹی ایک علیحدہ معاملہ ہے. اور جو ایک دیکھیں میرا موقف یہ ہے، چوتھا بڑا ملک پروڈیوسنگ ملک وہ کر کیا رہے ہیں؟ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کی انڈسٹری کیا ہے؟ ایڈلٹریشن. ایڈلٹریشن کو ہم ایز این انڈسٹری لے کے چل رہے ہیں. کیا چھوٹی انڈسٹری، کیا بڑی انڈسٹری. میری اکثر ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں بتائی ہوئی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا. صرف چیز کی امپورٹس پاکستان میں 3.34 ملین ڈالر تھی 2020 میں، اور ابھی یہ بڑھ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن پچھلے تقریباً کوئی یہ 7-8 سال میں پاکستان میں جو امپورٹ ہو رہی تھی چیز، وہ تقریباً 15 to 20% ڈیکریز ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹسٹکس آف USA. یہ بڑی خوشائن بات ہے نا، اس میں ہم بھی شامل ہیں، جس نے بہت ساری چیزیں پروڈیوس کر دی جو پاکستان میں نہیں ملا کرتی تھی. حلومی آ گئی، کریم چیز آ گئی، بہت ساری پروڈکٹس آ گئی. ہمیں دیکھ کے اور کمپنیوں نے جنم لیا. کچھ اچھا کچھ برا جو بھی بن رہا ہے سلسلہ مارکیٹ میں پاکستان کی پروڈکٹس موجود ہیں. لیکن پاکستان کی یہ ڈیری اتنی مضبوط ہونے کے باوجود ایکسپورٹ پر نہیں جا سکتی ہے. اس کی وجوہات سٹینڈرڈز نہیں ہیں. ہم اگر چیز کی پروڈکٹ، چیز از دا لیپ آف ملک ٹورڈز امورٹیلٹی، شیلف لائف بڑھ جاتی ہے، ویلیو ایڈیشن ہو جاتی ہے. چیز کی کنزمپشن دنیا بھر میں 25 سے 30% ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. بہت بڑی کوانٹٹی ہے. ہمارے ملک میں آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، چیز کی کیا کنزمپشن تھی. فارمر چیز کی چیز کو کون لیتا تھا؟ یہ جو گوڈا، فیٹا، یہ جو میچور چیزز ہیں، پیپر جیک، انگلش شیڈر، جو سال پرانے پارمیجانو، اس طرح کی پروڈکٹس پاکستان کب سوچ سکتا تھا کہ ہم نے بنانی ہے. فارمر چیز میکنگ جو میری کمپنی ہے، وی آر پراؤڈ کہ ہم نے ایک انیشیٹو تو لیا، ہم نے ایک ڈینٹ تو ڈالا، ہم نے ایک اکانومی میں کنٹریبیوٹ تو کیا، چھوٹے سے اسکیل پہ سی لیکن کیا. لیکن اس کو بڑے اسکیل پہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ڈیری میں ہیں، جو ڈیری کا کام کر رہے ہیں، انہیں اپنے دودھ کو ویلیو ایڈڈ کرنا چاہیے. بہت ساری کمپنیاں نے کرنا شروع کیا، لیکن ویلیو ایڈیشن صرف اس کو پیسچرائز کر کے دودھ کے فارم میں بیچنے سے یہ سارا ویلیو ایڈیشن نہیں ہے سر. اس کو اسٹینڈرڈائز چیز، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چیز، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے پاؤڈرز، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا وے پاؤڈر. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہارڈ ورک کو کوئی ایسی اکنالجمنٹ نہیں ملتی، آپ ہارڈ ورک کرتے جائیں، ادارے آپ کو نہیں چلنے دیں گے، پاکستان میں آپ کی لیگ پولنگ ہوگی، آپ کو ٹریک ڈاؤن کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا اسی ملک میں ڈاکٹر قدیر نہیں پیدا ہوئے؟ پاکستان جیسے غریب ملک میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، کیا پاکستان نے ایٹم بم نہیں بنا لیا؟ یہ معمولی بات تھی. آج ہم ایک ناقابل تسخیر ملک بن چکے ہیں، ایک بندے کے ول سے، ٹھیک ہے نا. بعد میں پھر ٹیم کھڑی ہو جاتی ہے. اسی طرح آج ہم طے کریں، آج ڈیری ایسوسی ایشن طے کریں، آج جو بڑے گیم پلیئرز ہیں وہ طے کریں کہ پاکستان کو چیز کی دنیا میں نمبر 1 کرنا ہے، نمبر 2 کرنا ہے، تو کیسے ممکن نہیں ہے؟ اٹلی، فرانس، جرمنی، ڈنمارک، ہالینڈ، آسٹریلیا، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن دنیا کو اپنی ڈیری پروڈکٹ سے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں آسٹریلین گائے، ہالینڈ کی گائے، امریکن جرسیز، یہ چیزیں ہم لوگ یہاں پر نا امپورٹ کرتے ہیں. پیسہ زر بدلہ ان کو دے دیتے ہیں، جانور لے کے آتے ہیں، دودھ بناتے ہیں، اور دودھ سے ہم لوگ، کیونکہ وہ مشینیں ہیں نا، انہوں نے 30-40 لیٹر دینی ہے، تو دیسی گائے ذرا تھوڑا دیتی ہے، کوالٹی بڑی ہائی ہوتی ہے دیسی گائے کی. دیسی گائے جن کے پاس ہیں، چھوٹے فارمر کے پاس، اس کا ایک ہی کام ہے، اس نے دودھ نکالنا ہے، اس کے پاس 50 لیٹر دودھ ہے تو اسے پانی ڈال کے 100 کر دینا. اور جو بڑے گیم پلیئر ہیں انہوں نے امپورٹ کر لینی ہے، سارا زر مبادلہ باہر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پراپر کیا دیکھیں، سیمنز ہے نا، سیمنز پاکستان میں ہمارے پاس جانور آ گیا، سب کچھ آ گیا. کیوں نہیں ہے ادارہ جو سیمنز ڈیولپ کرے اور آپ کی ڈیری کو ایک مضبوط پاؤں پہ کھڑا کرے؟ پاکستان again I'm telling you, we are the 4th milk producer country in the Pakistan, 11% contributing more than 11% to the total GDP of Pakistan, ٹھیک ہے نا. بہت بڑا. یہاں پر ادارے گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے ان سیکٹرز کو مضبوط کرنا چاہیے. پاکستان ایسٹیمیٹڈ ارننگز جو اسٹیٹسٹکس کہتی ہیں وہ $30 ملین کی ایکسپورٹ کر سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا یہ تھوڑی ہے. تقریباً 70 to 80 بلین ڈالرز کی پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، جتنا ہمارے پاس دودھ ہے. میں نے کیا کہا؟
60 बिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क पर ईयर, ह्यूज क्वांटिटी। तेल का कुआं है सर, तेल का कुआं है, सोना है, सोने की कान है। क्यों पाकिस्तान में बाहर से चीजें? पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है सर, नौजवानों में बड़ा पोटेंशियल है। नौजवान समझते, फार्मिंग, पाकिस्तान में फार्मिंग बहुत बड़ा बिजनेस है अगर इसको सही तरीके से किया जाए। डेयरी फार्मिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है और बड़ा मजेदार सेक्टर है। पैसा इन्वॉल्व है सर, पैसे तो हर बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन जहां विल होती है ना, वहां पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, वहां विल होती है, जान मारनी पड़ती है। मुझे एक इदारा बड़ा जबरदस्त लगता है, वो है हमारी आर्मी। यही मुल्क है ना, यही लोग हैं, गांव से निकले हैं, ट्रेनिंग हुई, उनको एक सांचे में डाला गया। वही बच्चा जो फौज से, जो अपने गांव में फटी पुरानी शलवार कमीजें पहन कर फिर है, उसको पता ही नहीं है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, उसको जब फौज लेके जाती है तो एक साल बाद उसकी ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी होती है, उसे यूनिफॉर्म पहनना भी आ चुका होता है, उसको ड्रेसअप होकर सूट्स के अंदर खाना पीना, नाइफ फोर्क सब कुछ आ गया होता है। ये वही फौज है। जब हमने इंडिया के साथ अभी जो पीछे एक फाइट हुई जिसमें उनका जेट त्यारा बनाया, तो हमारे वो जो एक लेफ्टिनेंट जनरल गफूर साहब ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया। उन्होंने टीवी पर कहा कि सर वी हैव स्टडीड यू फ्रॉम द लास्ट 60-70 ईयर्स। क्या पावरफुल स्टेटमेंट थी। इसी इदारे ने जो हमारे एटम बॉम्ब्स हैं, न्यूक्स हैं, जो हमारी इतनी जबरदस्त एम्बुनेशन है, सारा कुछ है, वो प्रोड्यूस करके अपने किले को नाकाबिले तस्खीर कर दिया इन्हीं लोगों से। हमारे लोग गांव से, मोहल्लों से, ये बाहर से नहीं, हमें अमेरिका से इंपोर्ट नहीं, हमारे लोग हैं। विल थी। आज हमारा ये इदारा इतना मजबूत है, हम आंखों में आंखें डाल करके हमने दुनिया में पाकिस्तान की आर्मी दूसरे तीसरे नंबर पे कंसिडर की जाती है। ये मुल्क है ना जहां पर खाने को नहीं है। क्या हम डेयरी को अगर आज विल पर 10 बंदे खड़े हो जाएं, 10 इंडस्ट्रियां खड़ी हो जाएं, 10 लोग डिटरमिन कर लें कि सर ये काम करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, अदारे बनाने हैं, सीमेंस लाने हैं, यहां पर हमने अपनी लेबोरेटरीज बनानी है, अपने सीमेंस डेवलप, अपने जानवर डेवलप करने हैं, वो जानवर एक्सपोर्ट करना है, गोश्त एक्सपोर्ट करना है, उस स्टैंडर्ड पर करना है। गवर्नमेंट को साथ देना होगा। प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत पैसा है। बात बिल की है। हाँ, मैंने बड़े से बड़े अमीर आदमी को यहाँ से लेके जाते हुए कुछ देखा है कि वो अपने साथ अपनी जायदादें लेके जा रहा हो, पीछे छोड़ के जाता है, पीछे फिर दूसरों के पास आती हैं, वो भी चले जाते हैं, फिर आगे ट्रांसफर होती हैं। सर काम होना चाहिए कलेक्टिवली, जिससे एक मुल्क और कौम बनते हैं, कौमें बनती हैं, और उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। पैसा कोई नहीं, कहीं नहीं जाता सर, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट हमारी इंडस्ट्री का चेंज होना चाहिए। अगर उनके साथ ये दूसरे मुल्कों में है ना, जो ममालिक हैं, यूएसए में, जापान में, वेस्ट में, क्या वहां पर इंडस्ट्री नहीं है? वहां का इंडस्ट्रियलिस्ट भी पैसे कमाने के लिए सारा काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ पैट्रियटिज्म होता है, एक जज्बा हुब्बुल वतनी होता है। वो जॉब क्रिएशन की तरफ जाते हैं, वो ट्रेनिंग्स पर जाते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करते हैं, वो पूरे प्लेटफॉर्म को बैठ के स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं। ये जो PFA हमारी जो फूड अथॉरिटी है, सारे स्टैंडर्ड्स कहाँ से उठाती है? अमेरिका से। अमेरिका के कोडेक्स स्टैंडर्ड है, ठीक है, डेयरी के। क्या वो गवर्नमेंट ने बैठ के बनाए थे? वहां पर गवर्नमेंट तो नहीं बनाएगी अब सर, ये डेयरी एसोसिएशंस हैं वहां के लोग हैं, चूंकि तालीम है, बैठते हैं, प्लेटफॉर्म है, डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर चार्ट्स बनते हैं, वर्किंग होती है, लैब टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरीज वजूद में आती हैं, फिर उस सब की कलेक्टिवली सब लोग बैठकर एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं और अदारे के पास जाते हैं और कहते हैं सर ये स्टैंडर्ड्स हैं, आए देखें, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, वो कानून बन जाता है। इतना मजबूत कानून बन जाता है कि हम जैसे मुल्क उस कानून को फॉलो करते हैं, जो कि यहाँ होना ही नहीं चाहिए। वहाँ की गायें मुख्तलिफ हैं, वहाँ की खुराकें मुख्तलिफ हैं, वहाँ के दूध के स्टैंडर्ड मुख्तलिफ हैं, हाइजीन्स मुख्तलिफ है। हम इस स्टैंडर्ड पर नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टैंडर्ड्स वहाँ से ले लेते हैं। अपनी हमारी रिसर्च नहीं है, अदारे हैं, विल है, लोग हैं, ट्रेनिंग्स नहीं है। ट्रेनिंग्स के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बनाने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हम गलत करते हैं। सॉलिड प्लेटफॉर्म्स और सॉलिडेरिटी, ये दो चीजें। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के लिए चाइना इतना बड़ा मुल्क है जो आपसे डेयरी खरीदना चाहता है। चाइना, UAE, टर्की, रशिया, दूध से लेके, वे पाउडर से लेके, मिल्क पाउडर से लेके, चीज तक। हमारी चीज क्यों नहीं एक्सपोर्ट होती सर, आपको पता है? कितनी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम भी नाम लूं, आप सबको पता है। वो चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि नियत सिर्फ पैसा कमाने की है।
पैसा किसी भी इंडस्ट्री की रग होती है, पैसे के बगैर काम नहीं चलता, ये तो बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पैसे के साथ साथ स्टैंडर्डाइज्ड काम करने में क्या होता है कि अगर ये चीज हमारी क्वालिटी पर होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर खरीदते हैं, डॉलर हम कमाते हैं वहां से। में ये जो कंपनियां जो 1 लाख लीटर 2 लाख लीटर 3 लाख लीटर कर रही है ना, ये 60 बिलियन का 10% भी नहीं है। ये 20 लाख लीटर करना चाहिए था इनको, अब तक 50 लाख लीटर करना चाहिए था। दूध इंपोर्ट करते, चीज बनाते और इसको एक्सपोर्ट कर देते। हम तो पहले ही बहुत सारा दूध लेके बैठते हैं। चाय के लिए लोगों के पास बहुत सॉल्यूशंस आ जाती हैं। हमारा फार्मर घर में बगैर भैंस के भी बना देता है दूध, ठीक है ना। चाय के लिए मिल जानी थी दूध, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक्सपोर्ट सोने की कान है सर। इतना दूध सऊदी अरब में तेल के बराबर है। अनटच वैली है ये, अनटैप्ड डोर है ये। जिस दिन ये खुल गया ना, पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है सर। पाकिस्तान चाइना से भी आगे निकल जाएगा। इस बात को समझने की बड़ी जरूरत है। मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के नाम पे ना जज्बाती हो जाता हूं। इसमें इतना पोटेंशियल है, इतने काम करने वाले लोग हैं। नौजवान मायूस होता है यहाँ पर। नौजवान इसलिए मायूस होता है कि उसको आगे नजर कुछ नहीं हो रहा था, गाइडलाइंस नहीं मिल रही होती है। मैं एक इदारा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे को तो नहीं करता हूँ, मेरी अपनी जो हिम्मत है, मैं यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाने लगा हूँ अपने पास। हम चीज़ बनाना सिखाएंगे, हम डेयरी बनाना सिखाएंगे, हम कुलिनरी आर्ट, यहाँ तो और भी पॉसिबल, देखिए हमारा डिफरेंट होगा। हम उनको स्किल्ड करेंगे, स्किल्ड करके मार्केट में निकालेंगे और उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम उनसे अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, हम डेयरीज के जो सरकर्दा रोग है, कोई भी थोड़े जानवर हैं ज्यादा, हम उनको ट्रेनिंग्स पे लेकर आएंगे। पूरा मेरा कुरिकुलम तैयार हो रहा है इस काम के लिए। बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर बुला के उनकी ट्रेनिंग्स करेंगे, फिर उनसे चीज़ बनवाएंगे। उस चीज़ को हम लोग इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे आपको एक्सपोर्ट कैसे होती है। हम अपने वसाइल में ज़रा कमज़ोर है, ठीक है बात, हम उतनी बड़ी कंपनियाँ नहीं है, हमें टाइम लगता है, लेकिन हमारी नीयत है काम करने की। एक घर से शुरू की थी, यहाँ तक पहुँचा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी होगा। लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूँ जो डेयरी फार्मर्स हैं, जिनके पास डेयरी है, कि सर इस काम में आगे आए, इसको वैल्यू एडिशन पे लेके जाएं, इसको एक्सपोर्ट करने का सोचें। एक्सपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड काम होता है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ लेबॉर्ट्री ही नहीं है, उस लेबॉर्ट्री को कायम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे एरियाज हैं, उस पर नहीं, वो टेक्निकल चीज़ें, उस पर मैं यहाँ डिस्कस करके टाइम ज़ाया होगा। लेकिन मैं एक चीज़ जो आपके ज़हन में डालना चाहता हूँ कि सर पाकिस्तान में डेयरी इतना बड़ा काम है जो किसी की सोच ही नहीं है ना। अगर सोच है भी तो उसे करने के लिए आइडियाज़ ही नहीं है। उस आइडियाज सिर्फ क्या काम करना है, एक प्रॉपर आइडिया डेवलप करना है, एक प्लेटफॉर्म डेवलप करना है और कुछ लोगों को इकट्ठा करके जो बड़े लेवल के हैं। बात ये सर वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं आप मुल्क में। इतनी बड़ी बड़ी चीज की कंपनियां वैल्यू क्या ऐड कर रही हैं। सिर्फ चीज अडल्ट्रेटेड पाम ऑयल की बनी हुई, वेजिटेबल फैट्स की बनी हुई, अडल्ट्रेटेड स्किम मिल्क के अंदर पाउडर्स डालकर हम दे क्या रहे हैं, बटर है वो अडल्ट्रेटेड। हम अपनी कौम के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। बच्चों को जो चीज़ न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं दे रहे, जो चीज़ हमें चाहिए वो हम बना नहीं रहे हैं। हम लोग क्वांटिटी और क्वालिटी के चक्कर में पड़े हुए, क्वांटिटी ज़्यादा करनी है ताकि ज़्यादा बिके। रैट रेस है कि पैसा कौन ज़्यादा कमाएगा, इस पर लगे हुए। सर पैसा तो आएगा ही आएगा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां का पैसा तो आएगा, लेकिन वैल्यू एडिशन में 3 गुना आ जाएगा। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैं तो छोटे से लेवल का करता हूँ। तो सर सोचें, डेयरी पाकिस्तान का उभरता हुआ शाहकार है और इसकी वैल्यू एडिशन पाकिस्तान की इकोनॉमी को सी पैक खुल रहा है। सर यूं चेंज हो जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। ये जो छोटा फार्मर है ये सब अमीर हो जाएगा, जो बड़ा फार्मर है वो टाटा कंपनी बन जाएंगे सारे बड़े बड़े। मैं चाहता हूँ डेयरी एसोसिएशन के लोग जो डेयरी से मुंसलिक है इस बात को समझें। सिर्फ चीज़ नहीं है, प्रॉपर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। मैं किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा, लिस्ट दूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैसे। मैं इसकी अगली वर्जन में जो मुझे जब भी टाइम मिला मैं ये लाऊंगा सामने कि असल प्लान आइडिया क्या है। अभी तो मैं इस पर सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक सोने की कान है जो वाइट गोल्ड है, जो ज़ाया हो रही है और उसमें हम सब का कसूर है। और अगर हम चाहें इट्स नेवर टू लेट। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उस कौम की तकदीर कभी नहीं बदलता जिसको खुद अपनी तकदीर को तब्दील करने का इतराक रहा। और अल्लाह ने कहा है मैं किसी की कोशिश को रायगाह नहीं चलता। क्या हमने इसी मुल्क में मलक रियाज साहब नहीं पैदा किए? आपके 100 खिलाफ हो सकते हैं, पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड ही चेंज करके रख दिया हुआ है। आज हम लोग सोसाइटीज़ की बात करते हैं और बैरियर टाउन में रहने को पसंद करते हैं। बैरियर टाउन स्टैंडर्ड दिया सर, स्टैंडर्ड इज एवरीथिंग।
کیا وہ بحریہ ٹاؤن پھیلا نہیں ہے؟ بحریہ ٹاؤن میں اتنے مہنگے پلاٹ آج بھی لینے جو پلاٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, یہ سٹینڈرڈ قائم کرنا ہوتا ہے. سر ملک صاحب سمجھ گئے تھے, ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے, کاش وہ اس فیلڈ میں آ جائے. میں کہتا ہوں انہوں نے دنیا میں وہ کام کر دینا جو شاید کوئی نہیں کر سکتا. ان کے پاس وسائل ہے, ول ہے, ایج از نتھنگ. میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آئے, ڈیری والے وہ کام نہیں کر سکے جو وہ کر سکیں گے, لیکن جو ڈیری والے میرے بھائی ہیں, میں اوپن ہوں رابطوں کے لیے, میں چھوٹا سا بندہ ہوں, میں تو اپنی ناقص رائے کا اظہار کرتا ہوں یہاں پر. میری کوشش ہوتی ہے یار ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں, دنیا سے تو گزر جانا ہے, ٹھیک ہے, جاتے جاتے یار کوئی ایسا کام کرتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں سدھر جائیں, پاکستان اتنا زبردست ہو جائے جیسے ملیشیا ہوا ہے جو ترقی کر گیا ہوا ہے, چائنا کہاں چلا گیا, کہاں تھا کہاں پہنچ گیا ہے. تو ہمیں ایسی کیا چیزیں ہم ترقی نہیں کر سکتے سر؟ ہمارے لوگ زیادہ سمارٹ, زیادہ محنتی اور زیادہ جفا کش ہیں. پرابلمس بھی ہیں, بے ایمان بھی ہیں, ملاوٹی بھی ہیں, لیکن وہ حالات کرتے ہیں. اب حالات ٹھیک دیتے ہیں, یہ نہیں کریں گے. اس حالات کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم اپنا گھر سیدھا کر ٹھیک ہو جائے گا. جن لوگوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, گیم پلیئرز ہیں, جن کے پاس یہ پوری انڈسٹری ہے, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو لیٹس پلے آور رول سر, لیٹس پلے آور رول. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. یہ اکانومی گرو کرے گی, ہماری آنے والی نسلیں گرو کریں گی. اگلی نسلوں کا سوچیں, اگلی نسلیں پڑھی لکھے. پاکستان سے چیز ایکسپورٹ ہونی چاہیے, پاکستان میں چیز امپورٹ نہیں ہونی چاہیے. ہماری ایک کمپنی کو جو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لیٹر کا دودھ استعمال کرے, انہیں 20 لاکھ پر ہونا چاہیے, اور وہ وقت انشاءاللہ آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آئی لو یو آل. پاکستان زندہ باد.